नमस्कार, सिटी पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। सदन का आज सत्र चल रहा है, लेकिन एआईएमआईएम के विधायक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं सीमांचल के विकास के लिए। सीमांचल में जो कटाव हो रहे हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ है अख्तरुल ईमान। सर, आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या सदन में आप लोग की बात नहीं सुनी जा रही है? यकीनन सदन में मेरी क्या बात, बिहार की जनता जो शोषित है, पीड़ित है, गरीब है, निरक्षर है, उनकी कोई बात सदन में नहीं सुनी जा रही है। पिछले 4-5 सालों से घनी नदियों के भीषण कटाव से सीमांचल की बस्तियां नदियों में विलीन हो रही हैं और गांवों को बचाने के लिए जो सुरक्षात्मक कार्य होने चाहिए वो कार्य वहां नहीं कराए जा रहे हैं। बस्तियों की बस्तियां विलीन हो रही हैं, लाखों एकड़ जमीन नदियों में कट के वो हो रही है और सरकार पांव में मेहंदी लगाए हुए बैठे तमाशा देख रही है। इसी वजह से हम लोगों ने कहा कि सीमांचल के समस्याओं का करो समाधान, वरना होगा चक्का जाम। क्या वजह है कि सीमांचल के लोग दोहरा टैक्स देते हैं, दिल्ली और पंजाब से पैसा कमा कर लाते हैं, बिहार की सरकार को टैक्स अदा करते हैं, लेकिन उनकी बस्तियां नदियों में विलीन हो रही है। घनी नदियां पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर कहीं है वो सीमांचल में है और सीमांचल में जल मिशन का, जल संसाधन विभाग का 5% भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। वहां बजट का 1/3 हिस्सा खर्च होना चाहिए, इतना कटाव है। लेकिन वहां के कटाव रोधक काम के लिए सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है। हजारों परिवार विस्थापित हो गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। सर, विधायक जी, आप सदन में बात उठाते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप पहली बार जो है 5 सीट मिल गया है, तो आप लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि आप लोग, आपके विधायक जो है टूट जाएंगे। अरे भाई, चलिए वो सारे लोगों के उनकी मंशा होती हो तोड़ने की वो जाने, लेकिन हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम इस मामले में सौभागी हैं कि एक पार्टी, आखिर क्या वजह है कि यहाँ की जो वर्तमान राजनीतिक पार्टियां थी उनके दरमियान में से 5 सीट हम जीत के आए, यानी कि सीमांचल के जनता का विश्वास इन लोगों पर से उठ गया है और हम पर विश्वास किया है कि हम उनके असल मसाइल की लड़ाई, उनकी जो बुनियादी चीजें हैं उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बाढ़ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वहाँ के बच्चों की शिक्षा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े हम लड़ रहे हैं, वहाँ शांति और सौहार्द कैसे बने हम लड़ रहे हैं, पूर्णिया को दूसरी राजधानी बनाई जाए हम लड़ रहे हैं। और ये जो केंद्रित हो गई है बिहार की सरकार एक जगह, पूरे राज्य से राजस्व की वसूली हो रही है, टैक्स वसूला जा रहा है और सारा मामला केंद्रित किया जा रहा है पूर्णिया में, पटने में, और पूर्णिया के साथ सौतेलापन का सलूक हो रहा है। वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो हमसे लोग भागेंगे नहीं, हमसे लोग जुड़ेंगे। आने वाले दिनों में देखिएगा कि जो लोग हमें कटने की बात करते हैं वो खुद हमसे जुड़ने का काम करेंगे। कल छात्रों के साथ मारपीट हुई, बदसलूकी की गई। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे, दूसरी तरफ छात्र को मारा जाता है और देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस सरकार ने खुद चोट लगती है इसमें 19 लाख लोगों को नौकरी देने का विश्वास दिलाया है, और ये छात्र क्या कह रहे हैं, ये छात्र नौकरी ही नहीं मांग रहे हैं, बिहार के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम मेहनत करने के लिए अपने बिहार को ऊपर उठाने के लिए तैयार हैं, हमको जो मान दिए दोगे, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रखंड में, अंचल में, कार्यालय में लोग नहीं है, राजस्व की वसूली के लिए तुम्हारे पास। तो हमारे साथ थे एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान, जो कह रहे हैं कि सीमांचल के साथ जो है दोहरापूर्ण रवैया हो रहा है। मुख्यमंत्री जो है हमारे बातों को नहीं सुन रहे हैं। सीमांचल में जो नदियों का कटाव हो रहा है, जिसमें बजट का 1/3 हिस्सा खर्च होना चाहिए, लेकिन जो है सीमांचल के विकास में सरकार का कोई दिलचस्पी नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ पटना का विकास हो रहा है, नालंदा का विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम के विधायक भी आज जो है माहौल को गर्म किए हुए हैं। सदन में जो है इस बात को लेकर के भी उठाएंगे, सीमांचल के मुद्दों को लेकर के। और इससे पहले वो सीमांचल पूर्णिया को दूसरा बिहार का राजधानी बनाने का मांग किए थे, जिसमें नीतीश कुमार काफ़ी गुस्से हो गए थे। तो देखना ये होगा कि आज के जो एआईएमआईएम का जो सवाल है उसको लेकर के नीतीश कुमार का क्या जवाब रहता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर यह वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसको वहाँ फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।